तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग मैग्निफिसेंट क्लासेस में प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ से सोलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जहाँ भी हों लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए मैग्निफिसेंट क्लासेस में। और आपको पता होगा कि आपके चैनल का भी नाम वही है जो इस कोचिंग का नाम है, मैग्निफिसेंट क्लासेज। तो बिना देर किए हुए आप सभी लाइव आ जाइए और आप सबको सोलर सिस्टम के बारे में आज बताएंगे और जानेंगे कि कैसे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं, जो वर्तमान में 8 हो गए हैं, पहले जो 9 हुआ करते थे, जिसमें से एक जिसका नाम शायद आप जानते हो, प्लूटो, जो कि इसकी दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण अब इसे हम लोगों ने सोलर सिस्टम से नेम लिस्ट से हटा लिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केवल 8 प्लैनेट्स हैं। उन सब का नाम कुछ इस प्रकार है। नेम ऑफ द प्लैनेट्स लिखते हैं। आइए मेरे साथ साथ अगर आपको लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। नेम ऑफ द प्लैनेट्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम आर। फर्स्ट वन इज, पहले प्लैनेट का नाम है मरकरी। तो मरकरी जिसका नाम है, ये नाम से भी आपको कुछ एहसास हो जाएगा, जिसे आप हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं जिसे, उसी को आप मरकरी कहते हैं। और ये आप जानते हैं कि यही मरकरी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सबसे छोटा ग्रह अगर कोई है, तो ये मरकरी है। इससे पहले कि ये सब जो ग्रह है, प्लैनेट, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि वो सारे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य यानी एक तारा, स्टार, उस स्टार के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को ही हम, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को ही हम प्लैनेट्स यानी ग्रह कहते हैं। तो ग्रह कुछ और नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कोई चमक नहीं होती है, कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। स्टार की अपनी ब्राइटनेस है, चमक है, लेकिन किसी प्लैनेट्स की अपनी कोई चमक नहीं होती है, बल्कि वो सूर्य के ही प्रकाश से ही चमकता है। तो आते हैं दूसरे प्लैनेट्स, जिस पर कि नाम है उसका वेनस। नाम से ही क्लियर है, वेनस इज दैट प्लैनेट विच इज वेरी हॉट। इट्स हॉट, और ये बहुत गर्म होता है, इसीलिए इसको नाम ही दिया गया है हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से अगर किसी हम प्लैनेट को जानते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वेनस है। सबसे गर्म ग्रह है अगर, तो वो कोई और नहीं बल्कि वेनस है। इसके अलावा इसी क्रम में चलते हुए हम अपने हरियाली भरे प्लैनेट, जिसे हम अपने अर्थ से जानते हैं, जहां हम विराजमान हैं, जहां हम मौजूद हैं, वो अपना ग्रह है पृथ्वी, जिसे कई नामों से हम जानते हैं। पृथ्वी, धरती, वसुंधरा, आप कई सारे नाम इसके आप पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स जानते हैं। तो अर्थ को आप किस नाम से जानते हैं, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि इस अर्थ को एक और नाम दिया गया है। इसको ब्लू प्लैनेट भी हम कहते हैं। यानी अगर वो दूर से देखा जाता है, जब स्पेस से देखा जाता है, जब अंतरिक्ष से देखा जाता है किसी प्लैनेट को, तो उसकी जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होती है। और ये कलर इसमें ब्लू रिफ्लेक्ट होने का कारण क्या है, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि ब्लू प्लैनेट होने का कारण मात्र है इसका पानी, जो कि 2/3 आप कह सकते हैं 2/3 जो अर्थ है वो
वाटर से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाई वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। इसीलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। और पानी से घिरे होने के कारण ये नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट हम कहते हैं। तो नेक्स्ट कुछ प्लैनेट्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, और आप चाहें तो इस थर्ड के बाद आप फोर्थ प्लैनेट्स का नाम यहां से लिख सकते हैं। आप फोर्थ प्लैनेट का नाम किस रूप में जानते हैं? मार्स। मार्स से आपको याद आया होगा कि मॉम एक शब्द है जो एब्रिविएशन, इसका अगर आप पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगल ग्रह पे जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्हीं के सहयोग से जो मिशन चलाया गया मंगल ग्रह पे अंतरिक्ष यान भेजने का काम, जो बहुत ही सस्ते दर पे हुआ, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे अगर कोई हुआ, और वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ही वो परीक्षण में सफल हो गया परीक्षण, तो वो है मार्स यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन। मंगल ग्रह पे हमारा अंतरिक्ष यान भेजा गया, और यही मंगल, मार्स जिसे कहते हैं मंगल ग्रह, ये आप जानते होंगे कि इसमें इसकी कलर जो रिफ्लेक्ट होती है वो रेड कलर्ड होती है। इस वजह से लाल होने के कारण ही इसको रेड प्लेनेट, और इसी को हिंदी में हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें बेसिकली आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन करते चले मेरे साथ, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो फिफ्थ, जिसे हम कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि जुपिटर के नाम से जानते हैं। जुपिटर को हम फिफ्थ प्लेनेट के रूप में जानते हैं, और जहां तक हम जानते हैं कि जुपिटर कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो जुपिटर है, और इसीलिए इसको हमने कहा लार्जेस्ट प्लेनेट। और वो लार्जेस्ट प्लेनेट किस में है? लार्जेस्ट प्लेनेट इन ऑल अराउंड दी सोलर सिस्टम। पूरी खगोलीय जो व्यवस्था है, आकाशीय व्यवस्था है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है कोई, सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि जुपिटर, यानी कि फिफ्थ प्लेनेट है, दैट इज लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। और इसके बाद की जो ग्रह की चर्चा आती है उसे हम बहुत पूजनीय समझते हैं, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो मैं उस ग्रह का नाम लेना चाहूंगा जिसका इंग्लिश नाम तो सेटर्न है। इंग्लिश नाम भले ही सेटर्न है, लेकिन आप सभी जिसके नाम से जानते हैं शनि ग्रह, जिसकी पूजा पाठ भी आप करते हैं। कहीं ना कहीं आप इस ग्रह से डरते भी हैं, और आप टीवी चैनलों के माध्यम से भी शनि ग्रह के बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे या जानते होंगे। ज्योतिषाचार्यों ने भी बहुत कुछ इस ग्रह के बारे में बताया होगा। शनि ग्रह के बारे में तेल की, आप इनकी तेल के माध्यम से पूजा करते हैं, तेल चढ़ा करके और तिल का तेल लगाते हैं। और इस ग्रह का नाम सेटर्न है, शनि ग्रह है। और इसमें आप जानते होंगे कि शनि का कुछ, अगर हम ऐसे देखें कि शनि ग्रह को अगर हम ऐसे फिगर के रूप में ऐसे बनाए हैं, तो आप जानते होंगे कि उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग, एक गोलेनुमा में एक ऐसे कुछ आकृति आपको दिखाई देती होगी। तो आपको ये देखने में पता चल रहा होगा ये एक तरीके से रिंग है, अंगूठी की तरह है। रिंग्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई इसको ऐसा भी कहा गया है कि ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके सराउंडेड बाय रिंग्स, प्लैनेट सराउंडेड बाय रिंग्स, दैट इज नोन एज सैटर्न, यानी शनि ग्रह। और मात्र अब 2 ही प्लैनेट्स बचे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको इतने का आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, और इसके बाद मैं 2 प्लैनेट्स और भी लिखना चाहूंगा। और अगर आप इजाजत दें तो यहाँ पे भी 2 प्लैनेट्स लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कुछ हद तक मिटा देते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके अलावा मैं चाहूंगा कि ये
रिंग्स को आप कहाँ लिख लेंगे, आप बगल में लिख लीजिए इसके, रिंग्स को आप इसके बगल में लिख लीजिए, सेटर्न वाले को आप यहाँ पे रिंग्स समझने के लिए रिंग्स फॉर्मेशन होता है ये लिख लीजिए। सातवां है जो कोई और नहीं है बल्कि इस प्लेनेट को हम सबसे ठंडा कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ दिस सोलर सिस्टम अगर हम कुछ नाम दें उसको तो उसका नाम है यूरेनस। यूरेनस, URANUS, यूरेनस। और इसको हम सबसे ठंडा यानी कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं, कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और अगर आप आठवां और आखिरी अगर आप प्लेनेट के बारे में जानना चाहते हैं नाम, तो कोई और नहीं बल्कि सबसे दूर, इस समय तो सबसे दूर है लेकिन इसके पहले प्लूटो सबसे दूर था, लेकिन अब वर्तमान में अब जो है सबसे दूर अगर कोई ग्रह है तो प्लूटो तो पहले था जिसे अब इस नेम लिस्ट से हटा दिया गया है आधिकारिक तौर पे, लेकिन नेपच्यून जिसे हम फारदेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं, यानी सबसे दूर अगर कोई प्लेनेट है इस समय तो वो कोई और नहीं बल्कि आठवां और आखिरी प्लेनेट है, दैट इज नॉन अदर देन नेपच्यून, जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो वरुण ग्रह कहते हैं। वरुण हिंदी में वरुण कहते हैं, यूरेनस को हम हिंदी में अरुण कहते हैं, हाँ हिंदी में अरुण और वरुण। मार्स को आप मंगल ग्रह कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, और इस तरह से आपके पूरे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं आज हम लोगों ने चर्चा किया। तो इन चर्चाओं पे आपको जो भी फीडबैक आपको देना हो आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इस चर्चा को आप बेहतर समझ पाते हो और आपको लगता हो कि ये चर्चा आगे भी बढ़ानी चाहिए, फैलानी चाहिए, तो आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को बहुत मात्रा में, आगे की मात्रा में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और इसे शेयर करने के उपरांत अगर आप चाहें तो इस चैनल के नीचे जो लाल बटन लगा हो उसको सब्सक्राइब बटन भी दबा लें और बेल आइकन भी बजा लें, घंटी भी दबा लें, ताकि आपको आगे की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको पल पल की अपडेट्स ये मैग्निफिसेंट क्लासेस के रूप में मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे मनीष सर की तरफ से।